अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे पहले हमने जो है ना पढ़ा है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बताता हूँ कि हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस में ये बोला था कि किसी एक मालिक्यूल जो है उसका पॉजिटिव जो पोल है वो दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ये डायपोल डायपोल फोर्स है। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स में भी हमने यही कहा था कि एक मालिक्यूल का जो है ना पोल परमानेंट डायपोल होता है एक मालिक्यूल, और दूसरा जो है ना उसमें इंड्यूस करवाया जाता है। तो इसमें भी हम इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यही केस होता है कि दो मालिक्यूल्स होते हैं, दोनों परमानेंट डायपोल होते हैं। तो अब उन दोनों के दरमियान एक मालिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे का नेगेटिव पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? पहली बात कि जो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव पोल की बात करेंगे वो हमेशा हाइड्रोजन होगी। मतलब कि एक मालिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो वो पॉजिटिव पोल होगा, और किसी दूसरे मालिक्यूल का नेगेटिव पोल वो कौन सा होगा वो बाद में बात करते हैं। तो पहली बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में के लिए ज़रूरी बात है कि जो पॉजिटिव पोल है वो क्या हो, हाइड्रोजन हो। और अब बात आई नेगेटिव पोल की, तो उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो नेगेटिव पोल होगा वो एक ऐसा एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि उसकी कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी करीब खींच सके। ठीक है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि HF। अगर इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है। सॉलिड लाइन जो ये बनाई है ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और फ्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एक दूसरा मालिक्यूल होगा इसके करीब, उसके ऊपर भी दो पोल्स बनेंगे इस तरह। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास दो मालिक्यूल्स हैं, तो इसका ये नेगेटिव पोल है ये इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है इसको हम क्या बोल देंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे, ये तो देखने से तो सिंपल लग रहा है, जैसे हमने डायपोल डायपोल फोर्स पढ़ी थी उसमें भी तो हमने यही कहा था कि एक मालिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे का पॉजिटिव पोल वो आपस में अट्रैक्ट करें, तो इसका मतलब है ये फिर ये तो सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स हुई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एक एक दो जो डिफरेंस है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब एक और मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि डायपोल डायपोल फोर्स में हम जस्ट कहते हैं कि ये अट्रैक्शन है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे इसका टॉपिक का नेम हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें हम ये कहते हैं कि समवट बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, बहुत ही वीक सा। तो ये इसका डिफरेंस होता है डायपोल डायपोल फोर्स से, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो सिंपली हम इसको अगर डिफाइन करते हम बोलते हैं कि द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मालिक्यूल attracts the negative end of other molecule, and the electrostatic force between them is known as hydrogen bonding। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना एग्जांपल्स, एक ये एग्जांपल है इसकी HF, इसके अलावा जो है ना वो हम एग्जांपल देखते हैं इसकी NH3 की। ये मालिक्यूल इस तरह, और दूसरा मालिक्यूल यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो बहुत ही सिंपल है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन इसके साथ जो है ना इसके कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके लिए अगर मैं इसको जल्दी से रिवाइज़ कर दूँ, अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है ना उसमें जो नेगेटिव एंड है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और जो पॉजिटिव पोल होगा वो हाइड्रोजन होगा। मतलब कि हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ऐसे ही आ सकता है कि एक हाइड्रोजन और एक दूसरा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, या उसके अलावा हम ऑक्सीजन भी होता है जैसे वाटर में, और कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, और जो इसके साथ इसकी एप्लीकेशंस है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू।